फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि लो स्कोरिंग है। अगर इस समय वो बच्चे जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 30,000 या 35,000 है और वो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको इस बार गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलेगी, उन्हें ड्रॉप करना पड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको 100% सीटें मिल जाएंगी। हर साल ऐसा होता है, लेकिन आप में से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लैग कर रहे हैं कुछ मार्क्स से, और वो सोच रहे हैं किसी तरह से उनको ये सीट इस बार मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो मैं वही तरीका बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे कि आपको इस रैंक पे भी उम्मीद बनी रहेगी कि आपको सीट मिल सकती है। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बताता हूँ, और 7 साल से मैं बहुत सारे बच्चों से इस तरह से बात करता हूँ। इवन लास्ट तक मैं बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। उससे मुझे बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ पता चल जाते हैं कि जो कि बच्चे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं। आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी हैं, आपकी रैंक है 30,000 से 35,000 के बीच में, और आप ये उम्मीद नहीं किए हुए कि आपको शायद सीटें ना मिले, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो बीडीएस की तरफ मूव कर जाएंगे अभी से ही। वो बच्चे गलती करते हैं जो बीडीएस की तरफ अभी से मूव कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड राउंड में ही बीडीएस के कॉलेजेस को ले लेते हैं, या फिर थर्ड राउंड में बीडीएस के कॉलेजेस को ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी रैंक ज़्यादा है वो फिर वीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल डॉक्टर का जो कोर्स होता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, उसमें चले जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि AA-CCC की काउंसलिंग में चले जाते हैं, मीन्स आयुर्वेदा की काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कोई इंस्टीट्यूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जल्दी नहीं करनी है। अगर आप इस तरह से बहुत जल्द डिसीजन ले लेते हैं और आपका सपना है एमबीबीएस का, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो तीनों काउंसलिंग में रजिस्टर्ड है, एमबीबीएस में भी रजिस्टर्ड है, ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया कोटा AA-CCC में भी रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ AIPBT में भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे बच्चे क्या होता है कि जहाँ पे भी सीट उनको मिलती है उसको वो ब्लॉक करके वहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, और एमबीबीएस में उनका नहीं होता है तो फिर वो आगे प्रोसेस ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं किसी साल आपको एमबीबीएस मिल जाए तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में लगातार काउंसलिंग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। किस तरह से फॉलो करना होगा ये हम बात करेंगे। अब जैसे राउंड 2 की काउंसलिंग हो चुकी है, राउंड 2 तक जाहिर सी बात है जिसकी 30,000 या 35,000 ऑल इंडिया रैंक है उसको सीट नहीं मिली होगी, सिवाय ईडब्ल्यूएस के बच्चों की। ठीक है, आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर एससी एसटी से भी बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इस समय आपका टारगेट क्या होना चाहिए? राउंड 3 की काउंसलिंग आ रही है, यहाँ पर आप केवल एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिलअप करेंगे। ठीक है, अगर आप इस रैंक से बिलोंग करते हैं, केवल एमबीबीएस के कॉलेजेस। ठीक है, नहीं होता है यहाँ पर तो स्ट्रे काउंसलिंग में जाएंगे। स्ट्रे काउंसलिंग में केवल एमबीबीएस के कॉलेजेस डालेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो गई, तो मिस ऐसा नहीं हुआ कि हमें 20 के चक्कर में ही रह गए, हमें बीडीएस लेना या फिर एआईपीबीटी, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस की काउंसलिंग के समाप्त होने के बाद तक AIPBT की भी काउंसलिंग चलती है, और साथ ही साथ AA-CCC आयुर्वेदा और होम्योपैथी की भी काउंसलिंग चलती है। तो इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं। और अगर आपका बीडीएस गोल है तो बीडीएस के कॉलेजेस स्ट्रे काउंसलिंग तक बिल्कुल मत डालिएगा। ठीक है, क्योंकि बीडीएस का मॉपअप राउंड 1 राउंड 2 होता है, वो एमबीबीएस के बाद होता है, मीन्स उसकी काउंसलिंग काफ़ी लेट तक होती है, जिसमें गवर्नमेंट सीटें भी होती हैं। तो अगर आपका प्लान है कि बीडीएस लेना है तो आप एमबीबीएस के स्ट्रे काउंसलिंग के बाद ट्राई कर सकते हैं। एमबीबीएस का स्ट्रे काउंसलिंग होने के बाद भी सीटें बच जाती हैं, उसमें भी बच्चे सीटें नहीं लेते हैं।
फिर राउंड 2 स्पेशल स्ट्रे होता है। उस राउंड तक अगर आप पहुंच गए स्ट्रे, फाइनल स्ट्रे तक, और तब तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तीनों सेक्शन में। तब तक जो बैकग्राउंड में काउंसलिंग चल रही है वो चलती रहती है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्पेशल स्ट्रे में आपके पूरे चांसेस होंगे कि आपकी रैंक 35,000 या फिर 36,000 है, तब भी आपको सीटें यहाँ पे मिल सकती हैं। लास्ट ईयर का एग्जांपल देख लीजिए। इवन मैं तो ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस की सीटें दो स्पेशल काउंसलिंग कराने के बाद भी सीटें बच जाती हैं। वो कैसे फिल होते हैं या फिर कंप्लीटली अनफिल्ड हो जाती हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ये इतना रिस्क ले सकते हैं कि वहाँ तक जा सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं रहेगी, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी आपकी ऑल इंडिया कोटा में रहेगी आपके साथ में अदर स्ट्रीम के कोर्सेज के लिए। तो यहाँ तक अगर आप जाते हैं, अगर आप SC ST भी हैं, इनकी भी सीटें बचती है, तो 2-2.5 लाख रैंक तक आपको सीटें मिल सकती हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है कि बहुत ही कम स्कोर पे बच्चों को सीटें मिल गई, खासकर जो वहाँ तक सर्वाइव कर पाए, जो वहाँ तक काउंसलिंग में अपीयर हो पाए। मेन यही होता है कि वहाँ तक आपको सरप्राइज करना है, टू द पॉइंट आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा घबरा गए कि नहीं यहाँ पे नहीं मिला, ये वाला कॉलेज हमने छोड़ दिया, अब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह के अगर आप डाउट रखें तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड राउंड में ही BDS का कॉलेज डाल के अपना एडमिशन ले लेते हैं। नहीं लेना है थर्ड राउंड में। स्ट्रे काउंसलिंग में भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रे के बाद भी आपका BDS का स्पेशल काउंसलिंग होती है, मॉपअप, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका स्ट्रे या फिर स्पेशल स्ट्रे के बाद एडमिशन नहीं होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। वहाँ तक आपको सरवाइव करना है और ऐसे ही जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास लगातार बनी रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। घबराना नहीं है, बस वहाँ तक जाना है। अगर फाइनल गोल इस बार MBBS का है तो इतना रिस्क बनता है, क्योंकि विदाउट टेकिंग रिस्क आप यू कांट बी अ सक्सेसफुल, ठीक है। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं यहाँ पे अगर आपकी रैंक, क्योंकि आपके साथ एक नेगेटिव चीज़ यही है कि आपकी रैंक काफ़ी लो है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, और 100% है, दावा करता हूँ मैं, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ कि जो बच्चा लास्ट तक सर्वाइव करता है किसी तरह से, काउंसलिंग में इस तरह से चॉइसेस को रखता है कि वो स्ट्रे या फिर स्पेशल स्ट्रे तक सर्वाइव कर जाता है, वही अच्छी सीट ले जाता है, वही लो रैंक पे भी सीटें ले जाता है। तो प्राइमरी गोल यही रखिए कि किसी तरह से ये अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होनी चाहिए। 30,000 लेके 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो आपको काउंसलिंग के लास्ट तक सर्वाइव करना है। दैट्स ऑल।